हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। आज एक दोबारा प्रॉपर्टी रिव्यू मैं आपको दूंगा। ये प्रोजेक्ट की एक खास बात है कि ये एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की लोकेशन मैं आपको बता दूं, मुंबई बैंगलोर हाईवे टच ये प्रोजेक्ट होने वाला है। मुकाई चौक से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही ये प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन बाकी की कनेक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट या फिर आप फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम सब 15 से 20 मिनट ही दूर है। एंड रावेत अगर आपको जाना है वो सिर्फ हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर आप रावेत जा सकते हो। ऑल्सो क्योंकि ये एक प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है और अगर आप 2 and 3 BHK ढूंढ रहे हो रावेत में, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है रावेत में ढूंढना, तो ये प्रोजेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज प्री लॉन्च में होने की वजह से प्राइजेस इसमें लोएस्ट होंगे। लॉन्च होने के बाद नेचुरली प्राइजेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा अभी बुकिंग करके उठा सकते हो। ऑल्सो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, बिकॉज प्री लॉन्च में जब आप इन्वेस्ट करते हो दैट इज़ व्हेन यू मेक मैक्सिमम रिटर्न्स। अब मैं आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम चलेंगे सैम्पल पैक में। चलिए, तो गाइज अब मैं आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रावेत में हाईवे टच ये प्रोजेक्ट होने वाला है। प्री लॉन्च फेज में अभी ये प्रोजेक्ट है, तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर 30 फ्लोर्स की रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनने वाली है 3 एकड़ के लैंड पार्सल में, जिसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड एंड 30 फ्लोर्स होंगे। 45 प्लस एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं, जिसमें 2 and 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। कारपेट एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुई है। 2 BHK में मिलेंगे 2 कारपेट एरियाज, 755 स्क्वायर फीट जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी 80 लाख से, एंड 811 स्क्वायर फीट जिसकी प्राइस होगी 86 लाख ऑनवर्ड्स। 3 BHK में भी 2 कारपेट एरियाज है, 1035 स्क्वायर फीट, प्राइसिंग है 1.15 CR, एंड 1133 स्क्वायर फीट, प्राइसिंग होगी 1.25 CR। यहाँ पर आपको 2 and 3 BHK दोनों में वॉक इन वार्डरोब मिलेगा। प्राइसेस नेगोशिएबल है, इसकी बेस्ट डील मैं आपको करवा दूंगा। पोजीशन इसका होगा एज पर रेरा दिसंबर 2029 एंड डेवलपर्स कमिटमेंट होगा दिसंबर 2028। हर फ्लोर पर 6 फ्लैट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर डेवलपर आपको 5 लिफ्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए अब हम देखेंगे सैंपल फ्लैट। अब हम देखेंगे 3 BHK का सैंपल फ्लैट। इसका कारपेट एरिया होगा 1133 स्क्वायर फीट। एंट्रेंस पर पहले तो ये वीडियो डोर फोन मिलेगा। ब्रांड इसका होगा हाइक विजन का, एंड यहाँ पर मेन डोर के साथ आपको डिजिटल डोर लॉक देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप फिंगरप्रिंट कार्ड की से भी एक्सेस कर सकते हो। आई थिंक ये तो सबको पता है। कलर आपको डोर का दिख रहा है, अच्छा कलर है ये। अब हम अंदर चल के बाकी का फ्लैट देखेंगे। चलिए, अब ये होगी इस फ्लैट की एंट्रेंस लॉबी। एंट्रेंस लॉबी से एक चीज नोट करने की ये है कि ये एंट्रेंस लॉबी से आपको बहुत ज़्यादा अंदर का दिखाई नहीं देता है, तो ठीक ठाक प्राइवेसी यहाँ पर मेंटेन हो जाती है। साथ में यहाँ पर आप ऐसे मिरर्स लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हो। ये आर्टिफैक्ट्स भी आपके आ जाएंगे, एंड शू रैक भी आपका अकोमोडेट हो जाता है। ये थी आपकी एंट्रेंस लॉबी। अब सबसे खूबसूरत बात इस फ्लैट की जो मुझे लगी है वो है ये लिविंग एंड डाइनिंग। आप देख पा रहे हैं कि ये लिविंग एरिया स्पेशियस है। कई बार हम स्पेशियस वर्ड यूज कर सकते हैं, बट एक चीज इस चीज को जस्टिफाई करती है, वो है ये टीवी का साइज। मैंने रावेत, पुनावले, ताथवड़े, इनफैक्ट वाकड़ जैसी लोकेशन में भी इतना बड़ा टीवी एक सैंपल फ्लैट में नहीं देखा है। तो ये चीज आपको बता रहा है कि लिविंग सच में स्पेशियस है। बड़ा टीवी है, एंड उसके बाद भी आप अगर देखोगे डिस्टेंस सफिशिएंटली मेंटेन हो जाता है। यूजुअली छोटे टीवीज लगाकर फिर वो स्पेस को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है लिविंग के बारे में। अब डाइनिंग पे भी मैं आता हूँ। डाइनिंग भी आप देख पा रहे हैं, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा कि 4 सीटर डाइनिंग सेटअप देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर डेवलपर ने एक 6 सीटर डाइनिंग लगाकर दिखाया है। एंड चेयर्स भी आप देख पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि चेयर जो है छोटी छोटी कर दी या स्पेस को क्रैम अप कर दिया। यहाँ पर बड़ी चेयर लगा के 6 सीटर डाइनिंग आ जाता है। ये है पीछे एक सोफा जहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, शायद 3 भी बैठ पाएंगे। तो काफ़ी स्पेस मुझे यहाँ पर पसंद आई है। अब चलेंगे हम बालकनी की तरफ। चलिए, ये है लिविंग के साथ अटैच बालकनी। 14.9 बाय 5.9 के इसके डायमेंशन है। एंटी स्किड टाइल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। स्पेस सफिशिएंट है। यहाँ पर टफन ग्लास नहीं मिल रहा है, आपको ये रेलिंग मिलने वाली है। एक और खास बात है, 3 BHK में आपको हाईवे फेसिंग फ्लैट्स मिलेंगे, तो आप हाईवे का व्यू यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। एंड एक और खास चीज़ है यहाँ पर, वो है ये स्लाइडिंग डोर्स। यूजुअली मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में स्लाइडिंग डोर जो है वो थोड़ा ही खुलते हुए देखा है, बट इस प्रोजेक्ट में आप देख पा रहे हैं ये स्लाइडिंग डोर आपका पूरा ओपन होने की वजह से, आप देख पा रहे हैं ये कितना ओपन हुआ है।
ये इतना ज़्यादा ओपन होने की वजह से अगर आप कर्टन हटा देते हो तो आपका लिविंग और बड़ा लगेगा। एंड वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, हवा आ सकती है। एंड ये इतना बड़ा स्लाइडिंग डोर जो खुला है वो मैंने तो कहीं नहीं देखा है पर्सनली। एंड अगर होस्टिंग की बात करूँ तो आप आराम से 4-5 लोगों को यहाँ पर बुलाकर इवनिंग्स में होस्ट कर सकते हो, वीकेंड्स पे होस्ट कर सकते हो, चाय वगैरह पी के आप चिट चैट कर सकते हो यहाँ पर। चलिए अब हम चलेंगे किचन की तरफ। चलिए अब हम चलेंगे किचन की तरफ। यहाँ पर किचन आप देख पा रहे हैं। एक और नोटिस करने वाली बात है, ओपन किचन यहाँ पर डेवलपर आपको दे रहे हैं। तो ओपन किचन में क्या हो जाता है कि आपको फ्लैट और बड़ा लगता है। ये आप देख पा रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि आपको ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है फ्लैट। यहाँ पर एल शेप में आपको किचन मिल जाता है, ये देख पा रहे हैं एल शेप में किचन है। एंड ड्राई बालकनी जो है वो इनक्लोज्ड है। एंड यहाँ पर जो है एक बड़ी विंडो आपको मिल रही है, नीचे का फिक्स्ड होगा और ऊपर का ओपनेबल रहेगा। एक और चीज, यहाँ पर एक एडिशनल स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये स्पेस भी आप यूटिलाइज कर सकते हो कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। नीचे आपका मॉड्यूलर किचन आ जाएगा, ऊपर आपके ओवरहेड कैबिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप ये चिमनी एंड कुकटॉप की तरह यूज कर सकते हो। एंड ये वाली जो है ये एनक्लोज्ड बालकनी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आपको एक एडिशनल सिंक मिलता है। दूसरी बात, ये वाला जो सेटअप है यहाँ पर ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप एक किचन आइलैंड की तरह कुछ क्रिएट कर सकते हो सर्विंग काउंटर के हिसाब से। तो ये ओपन फ्लैट अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम चलेंगे बेडरूम्स की तरफ। फर्स्ट बेडरूम जो होगा वो मेरे राइट की तरफ है। बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलपर दे रहे हैं। एक बेडरूम राइट की तरफ, मतलब एक बेडरूम एक तरफ होगा, 2 बेडरूम दूसरी तरफ होंगे। चलिए अब हम चलेंगे गेस्ट बेडरूम में। ये है यहाँ पर गेस्ट बेडरूम। स्पेस वाइज सफिशिएंट गेस्ट बेडरूम है ये। दोनों तरफ टेबल्स आ रहे हैं। वार्डरोब के लिए अच्छी सफिशिएंट स्पेस यहाँ पर मिल जाती है आपको। टीवी यूनिट भी यहाँ आपको मिल जाएगा एज इन स्पेस आपको मिल जाती है। आप आराम से एक टीवी लगा सकते हो गेस्ट के लिए एंजॉय करने के लिए। साथ में एक आपको कॉमन वॉशरूम नहीं, ये वाला तो अटैच वॉशरूम है, ये अटैच वॉशरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक और खास बात है यहाँ पर, कोलर या इक्विवेलेंट के यहाँ पर डेवलपर आपको सीपी सैनिटरी फिटिंग्स प्रोवाइड करेंगे। ये प्लेटफॉर्म की क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी है। बेसिन बहुत बड़ा है यहाँ पर। एंड ये वॉल माउंटेड कमोड आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड इस तरफ आपका हो जाएगा शावर यूनिट। टाइल की क्वालिटी डिजाइनर फिनिश लग रही है, अच्छी टाइल्स की क्वालिटी है। लॉक की भी अगर मैं बात करूं, ये लॉक जो है यूरोपा का लॉक डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं। डोर का फिनिश भी यहाँ पर अच्छा है, तो कोई कंप्लेंट्स इस बारे में नहीं है। विंडो भी आप देख पा रहे हैं, एक बार वापस आ जाओ, ये वाला आपको विंडो मिल जाएगा, यहाँ पर डेवलपर आपको दे रहे हैं। चलिए वापस चलेंगे यहाँ। ये वाली विंडो आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। ये लेफ्ट की तरफ आ नहीं रहा है बट एक आइडिया आपको आ जाएगा। ये वाला नीचे की तरफ फिक्स्ड है एंड ऊपर का पोर्शन ओपनेबल रहेगा। तो ये विंडो आपको गेस्ट बेडरूम में देखने के लिए मिलेगी। अब हम चलेंगे बाकी के 2 बेडरूम्स में। कॉमन वॉशरूम भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक और चीज़, लॉबी की स्पेस आप देख पा रहे हो, ये स्पेस भी सफिशिएंट है। 2 लोग आना और मतलब साथ में एक जन आ सकता है, एक जन जा सकता है। कई बार ये भी छोटी होती है बट यहाँ पर ये डेवलपर ने इसका ध्यान रखा है। ये होगा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में भी एक वॉल माउंटेड कमोड है, साथ में शावर यूनिट है। टाइल्स जो मैंने वहाँ दिखाए थे, सिमिलर टाइल्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं। एक और चीज़, बेसिन जो है वो बाहर की तरफ दिया गया है। कई लोग मुझे ये बात बोलते हैं कि उनको बेसिन बाहर पसंद है ताकि गेस्ट अगर खाना खाते हैं तो यहाँ हैंड वॉश यहाँ पर आकर कर सकते हैं, उनको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। दोबारा कूलर का बेसिन मिलता है यहाँ पर, कूलर या इक्विवेलेंट बड़ा बेसिन यहाँ पर आपको मिल जाता है। बेडरूम में चलेंगे अब किड्स बेडरूम में। ये होगा किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तरफ टेबल आ जाएगा, सामने की तरफ टीवी चाहिए तो वो भी अकोमोडेट हो जाता है। इस तरफ ड्रेसिंग टेबल के लिए बच्चे यूज़ कर सकते हैं। एंड वार्डरोब की बात करूँ तो वार्डरोब एक तरफ यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला वार्डरोब सेक्शन क्रिएट हो जाता है। एंड स्टडी टेबल के लिए भी अगर चाहिए तो ये वाला एक स्पेस यूज़ कर सकते हो, तो यूज एज अ स्टडी टेबल। सो फ्रॉम अ किड्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं हम इसको, बट सफिशिएंट है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडोज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बालकनी तो नहीं है, सेम विंडोज़, नीचे के पोर्शन यहाँ पर फिक्स्ड है एंड ऊपर के जो होंगे वो ओपनेबल होंगे। वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कर्टन्स में यहाँ ठीक से खोल नहीं पा रहा हूँ बट एक आइडिया आपको आ गया होगा। इस तरफ भी ये वाला पोर्शन आप जो है ऊपर का खोल पाएंगे। अब हम चलेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। एंड एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है, इंटीरियर जो है वो डेवलपर ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर किए हुए हैं। एक अच्छा आइडिया यहाँ पर आ रहा है। ये दिस इज़ माई फेवरेट बेडरूम पर्सनली। ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम है, इस वजह से भी मास्टर बेडरूम की स्पेस अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पर।
दोनों तरफ आपके टेबल्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, एंड साथ में एक बालकनी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये वाला जो स्पेस है आप वर्क फ्रॉम होम की तरह यूज़ कर सकते हैं। सामने एक टीवी आ जाएगा, थोड़ा बड़ा टीवी भी अगर आप लगाते हो तो भी कोई इशू आपको यहाँ पर नहीं आएगा। तो स्पेस वाइज ये सफिशेंट है। एक और चीज़, यहाँ पर वॉक इन वार्डरोब भी है, जो कि आपको 2 BHK में भी देखने के लिए मिलेगा। 8x5 का ये वॉक इन वार्डरोब मिल रहा है। रावेत लोकेशन के हिसाब से ये एक नई चीज़ देखी है मैंने, बहुत प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए नहीं मिलता है, होता भी है तो इतना बड़ा नहीं होता है। 8x5 के इसके डायमेंशंस है। साथ में ये आपको कबर्ड जो है, डेडिकेटेड वार्डरोब स्पेस, कबर्ड या वार्डरोब स्पेस उसको बोल सकते हैं, वो भी आपको मिलने वाली है। 2 BHK के बड़े कारपेट में 811 स्क्वायर फीट में भी आपको ये ओपन वार्डरोब देखने के लिए मिलेगा। एंड नाउ कमिंग टू अनदर हाईलाइट ऑफ दिस फ्लैट, विच इज गोइंग टू बी द वॉशरूम ऑफ दिस मास्टर बेडरूम। ये अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर टाइल्स की क्वालिटी आप देखो, बहुत ही प्रीमियम टाइल की क्वालिटी यहाँ पर लग रही है। लाइट्स लगाने के बाद काफी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लग रहा है। एक और नई चीज है, यहाँ पर मुझे कुछ यूनिक चीजें कई दिखाई दी है। ये आप देखिए, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, आपने नोटिस किया होगा, यूजुअली ये बस स्टार्ट होता है, फिर यहाँ इतना सा होता है, बट यहाँ पर एंड तक डेवलपर आपको ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक ये जाएगा पूरा, ये बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। वहां पर आप यूटिलिटीज आराम से रख पाएंगे। वहां पर डेकोरेशन के लिए भी कुछ रखा हुआ है डेवलपर ने। ये बेसिन का साइज देखो आप, बेसिन का साइज भी बड़ा है एज कम्पेयर टू दी अदर बेसिन दैट वी हैड सीन। इस तरफ आपका कमोड आ जाएगा, वॉल माउंटेड कमोड ये होगा। एक और चीज डेवलपर ने यहाँ पर जो दिखाई नहीं है बट आपको प्रोवाइड की जाएगी, एक ग्लास पार्टीशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आपका शावर यूनिट होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड थॉटफुली डिजाइन लेआउट है। दोबारा हम चलेंगे अब लिविंग एरिया में, बट एक चीज़ रह गई है जो कि है बालकनी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिविंग एरिया में जाने से पहले ये एक अटैच बालकनी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर होगी आपकी अटैच बालकनी, आ जाइए, ये है आपकी अटैच बालकनी। तो एक कपल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशेंट है। ये रेलिंग आपको मिलती है एंड साइज वाइज भी डिसेंट है। आप यहाँ पर अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय कर सकते हो। हाईवे फेसिंग आपको फ्लैट्स मिल रहे हैं, तो इसमें भी कोई कंप्लेन नहीं है। एंटी स्किड टाइल्स है, सेम ही चीज़ है जो मैंने आपको वहाँ दिखाई थी, वो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब इस फ्लैट का मैं आपको कारपेट एंड प्राइसिंग समराइज करके बता देता हूँ। 1133 स्क्वायर फीट का ये कारपेट एरिया था 3 BHK का। प्री लॉन्च फेज में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, सो दिस इज द राइट टाइम इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, या अगर आप घर भी ढूंढ रहे हो तो ये राइट टाइम है, बिकॉज प्राइसेस लोएस्ट होते हैं। इसका प्राइस होगा 1.25 CR, दैट इज द कोटेड प्राइस। बाकी के 3 BHK वेरिएंट्स एंड 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस के प्राइस भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिए। तो लॉन्च डे के बाद ये प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। नेगोशिएट मैं आपको इसमें भी करवा के दे दूंगा। दिस इज जस्ट द कोटेड प्राइस। एंड ऐसे ही वीडियोस मैं बनाते रहता हूं, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट या ये फ्लैट आपको पसंद आया, 2 BHK या 3 BHK आप रावेत में ढूंढ रहे हो एंड आप एक न्यू होम बायर हो, या आप घर ढूंढना जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो आप ये प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप की लिंक के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करके डिटेल्स मैं आपको इसके भेज दूंगा। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।